electric field due to uniformly charged non-conducting solid sphere। सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और ये है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर होगा तो स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज प्रेजेंट होगा, चार्ज पूरे वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। ओके, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसा दिखेगा, ये स्फीयर है और इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी ये होगी, ये कंडक्टर नहीं है, सो इसे चार्ज जिस किसी भी पोजीशन पे आप चार्ज रख देंगे, चार्ज उसी पोजीशन पे इंटैक्ट रहेगा। यानी कि अगर किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को हमने चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज रख दिया एनी हाउ, तो अब ये चार्ज इसी तरीके से रहेगा और ये खुद से फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंडक्टर तो है नहीं। तो इस तरीके का नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। आगे आपको बताऊंगा अगर ये कंडक्टिंग हो और सॉलिड हो तो क्या होगा, ये आगे अगला डिस्कशन होगा हमारा। फिलहाल इस पोर्शन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमें इस स्फीयर की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जिसमें पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, दूसरा जब पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे है, और तीसरा स्फीयर के अंदर कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, सेंटर भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। सबसे पहले स्फीयर का रेडियस कुछ r कंसीडर कर लेते हैं हम, रेडियस ऑफ स्फीयर। और फिर सबसे पहला पॉइंट हम रखते हैं ऑब्जर्वेशन अपना, पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट इस स्फीयर के बाहर है, इधर कहीं, सॉरी इधर कहीं, ये है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और इस गॉसियन सरफेस के हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर पाएंगे। गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा होगा कि ये गॉसियन सरफेस जिस किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से पास हो एंड ये गिवन स्फीयर जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके साथ कॉन्सेंट्रिक हो। ओके, तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया एक, और अब इस गॉसियन सरफेस के हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है केस 1। डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइज एडजस्ट करता हूँ। यस, ये है सिचुएशन एंड सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं केस 1 एंड केस 1 है कि द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर सेंटर से स्मॉल r कंसीडर करूं तो इसे कह सकते हैं
स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी है। अब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन सरफेस के लिए जब आप E डॉट ds अप्लाई करेंगे, इस गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ये रेडियली आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज। अगर ये रेडियली आउटवर्ड है, आप गॉसियन सरफेस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर करें और इस पॉइंट पे अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री ही होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, सो किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करेंगे, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। अगर एंगल 0 डिग्री है तो हमें E डॉट ds में हमेशा cos 0 मिलने वाला है। cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी। देन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता हूं E इंटीग्रल ds, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। आपको पता है स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। r रेडियस है और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है? स्मॉल r। सो E इंटू 4 पाई स्मॉल r² will be equal to चार्ज एनक्लोज्ड। अगर स्फीयर का टोटल चार्ज Q मानते हैं तो चार्ज एनक्लोज्ड विल बी Q, क्योंकि जो भी स्फीयर पे चार्ज है वो सारा का सारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है। सो टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², जिसे आप सिंपली KQ बाई r² भी लिख सकते हो। और यहां से आपको ये बात बहुत क्लियर पता चलती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट स्फेयर के आउटसाइड किसी पॉइंट पे उसी पैटर्न पे दिखता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज स्फेयर के सेंटर पे लाई कर रहा हो। क्यू चार्ज अगर आप सेंटर पे अज्यूम करते हो, इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से आपने ऐसा ही तो पढ़ा है कि Q बाई r²। सो किसी आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए बिहेवियर वैसा होता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज स्फेयर के सेंटर पे हो। फर्दर कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आ सकती है कि आपको चार्ज गिवन ना हो और चार्ज डेंसिटी गिवन हो। एक बार चार्ज डेंसिटी और चार्ज को भी रिलेट करते हैं। चार्ज Q कैन बी गिवन एज चार्ज डेंसिटी रो, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम पे है तो हम यहाँ चार्ज डेंसिटी रो से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r³ अगर मैं चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में चार्ज को एक्सप्रेस करता हूं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमें कैसा दिखेगा? अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट किया हूं तो यहाँ पे E के सबस्क्रिप्ट में एक आउट लिख देता हूं। ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है ये आउटसाइड द स्फीयर मिला है। ओके, सो E out can be expressed as E out is equal to Q की जगह मैं लिख रहा हूं रो इंटू 4/3। इस Q की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं रो इंटू 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, क्यू की वैल्यू पुट कर चुका हूं, देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई and 4 pi can be cancelled out, and hence E out will be equal to rho r cube upon 3 epsilon naught small r square। सो आप रिजल्ट दोनों फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, एक रो के टर्म में और एक क्यू के टर्म में। रो के टर्म में भी रिजल्ट मिला आपको और क्यू के टर्म में भी रिजल्ट मिला। ओके, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट मिला आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर कैसा है? सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग। यहाँ पे आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन भी रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब क्यों नहीं लिखा, तो स्फीयर गिवन है, यानी जो भी स्फीयर गिवन है उसकी रेडियस तो फिक्स है। आप आउटसाइड द स्फीयर फाइंड आउट कर रहे हो तो अलग अलग डिस्टेंस पे फाइंड आउट करोगे, कभी इस डिस्टेंस पे आर की वैल्यू कभी ऐसी होगी या कहीं ये पॉइंट हुआ, तो आर की वैल्यू अगर चेंज करेंगे आउटसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। और अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग ग्राफ हाइपरबोला जैसा होता है। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं हम, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट केस देखेंगे, केस 2। केस 2 इज ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर के सरफेस पे देख रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो सरफेस पे है। इन दिस केस वंस अगेन हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा, और इस बार हमारा गॉसियन सरफेस क्या होगा? इसी स्फीयर के सरफेस पे लाई करेगा। सो वंस अगेन चार्ज एनक्लोज्ड विल बी सेम चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज क्यू, एंड हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसे क्लोज्ड इंटीग्रल भी कह सकते हैं या नॉर्मल इंटीग्रेशन भी कह लूं मैं। चलो क्लोज्ड कह लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लोज्ड कहने से ये बात क्लियर होती है कि क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई इंटीग्रल डी एस क्या होगा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर is equal to charge enclosed is total charge q upon epsilon naught. So from here E, अच्छा इस बार E हम कैसा फाइंड आउट कर रहे हैं? सरफेस पे। सो एस यू आर, मैंने यहाँ एस यू आर लिख दिया, ये मेंशन करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम सरफेस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। सो E सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, और वंस अगेन आप देखें तो ये रिजल्ट आप और कैसा लिख सकते हो? इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड ये सिमिलर है फिर से जैसा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पे होता। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस करता हूं चार्ज डेंसिटी को, तो हमने देखा है अभी चार्ज डेंसिटी को Q के साथ रिलेट करेंगे तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है,
और अगर ये वैल्यू मैं यूज करता हूं इस पोजीशन पे, देन E on surface can be given as Q means rho into, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा Q की इस पोजीशन से, and E surface is equal to rho into 4/3 pi r cube divided by 4 pi epsilon naught r square. Once again 4 pi and 4 pi will be cancelled out, r square and r cube, so it will become r, and electric field on surface can be given as rho r upon, this 3 will appear in denominator, so rho r upon 3 epsilon naught. तो हमें सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मिला, और ये एक्सप्रेशन एक बार डेंसिटी के टर्म में लिखा है हमने, चार्ज डेंसिटी के टर्म में, और एक बार हमने चार्ज के टर्म्स में भी लिखा है। दोनों फॉर्म में रिजल्ट याद हो तो बेहतर होगा। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी के टर्म में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एंड चार्ज के टर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे थर्ड केस की तरफ, जिसमें कि हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इस स्फेयर के अंदर होगा। ओके, इसके लिए मैं इस डायग्राम को एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए। सो वी आर प्रोसीडिंग फॉर केस 3। केस 3 है इनसाइड द स्फेयर। inside the sphere, यानी कि स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो स्फीयर के अंदर है। मैं डायग्राम को जरा सा दोबारा सेलेक्ट करता हूं। यस, दिस इज डायग्राम। और इस बार हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनसाइड द स्फीयर। सो ये गॉसियन सरफेस कहाँ होना चाहिए? स्फीयर के अंदर होना चाहिए। गॉसियन सरफेस स्फीयर के अंदर है। ओके, दिस टाइम जो सबसे पहली बात होगी और सबसे जरूरी बात होगी वो ये है कि अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, देन चार्ज एनक्लोज्ड ये टोटल चार्ज नहीं होगा। दिस टाइम एनक्लोज्ड चार्ज विल बी लेस देन टोटल चार्ज। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा एनक्लोज्ड चार्ज फाइंड आउट करने में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एनक्लोज्ड चार्ज ढूंढ लेते हैं, देन गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। Q enclosed will be equal to, अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में बात करूं और चार्ज डेंसिटी रो कंसीडर करता हूं, देन Q enclosed can be given as rho into 4/3 pi स्मॉल r क्यूब, क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r होगा। एंड अगर Q के टर्म में लिखना चाहते हैं तो रो को रिप्लेस किया जा सकता है टोटल चार्ज Q divided by total volume, that is 4/3 pi capital R cube into 4/3
पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं 4/3 पाई and 4/3 पाई can be cancelled out. So charge enclosed will be Q small r cube upon capital R cube. Okay. Now we will apply Gauss law. So closed integral E dot ds equal to charge enclosed by epsilon naught. So E into area, that is 4 pi small r square. Charge enclosed means Q small r cube by capital R cube. Q small r cube by capital R cube divided by epsilon naught. यहाँ पे आप देखें तो ये r क्यूब है और ये r स्क्वायर है. सो r स्क्वायर से r क्यूब को कैंसिल करूँगा, यहाँ r मिलेगा. एंड देन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं E in भी लिख रहा हूँ. ओके, सो E in इज इक्वल टू, मुझे ये 4 पाई डिनोमिनेटर में ले जाना है ओनली. सो इट विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और न्यूमिनेटर में क्या है, क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब. ये आर क्यूब भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. ये हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर. ओके, इसे अगर मैं रो के टर्म में लिखना चाहूँ, इस रिजल्ट को रो के टर्म में लिखना चाहूँ, तो एनक्लोज चार्ज में मुझे ये वैल्यू पुट करनी होगी. सो इन अदर फॉर्म इसे एक बार राइट करते हैं. E in can also be given as just a minute, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं या इस स्टेप में मैं Q एनक्लोज्ड की वैल्यू ये वाली पुट करूँगा. ओके, सो E in into E in into 4 pi r square will be equal to charge enclosed means rho into 4/3 pi r cube, rho into 4/3 pi r cube divided by epsilon naught. ओके, सो कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे, 4 पाई एंड 4 पाई, and r square it will become r. So E in will be equal to rho r upon 3 epsilon naught. ये इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें रिजल्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. रिजल्ट डेंसिटी और चार्ज दोनों टर्म्स में अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको फायदा होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी के टर्म में भी पूछा जाता है. ओके, फ्रॉम हियर हम एक और ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इनसाइड द स्फीयर मिला है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. नोटिस कीजिए जरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. चार्ज के टर्म में भी अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर तो कांस्टेंट होगा, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आर। अगर हमें इस तरीके का रिजल्ट मिलता है इन सो हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे और साथ में अगर आप सेंटर पे फाइंड आउट करना चाहते हो, एट सेंटर भी हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। सेंटर का मतलब होगा स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो गई, और स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है आपको? 0 मिलता है। तो एट सेंटर स्मॉल आर इक्वल टू 0, देयरफॉर E at center will be equal to 0। ओके, सो अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं एक बार इस स्फीयर के डायग्राम को दोबारा कंसीडर करूंगा। ये स्फीयर है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, और इसमें हम 3 पॉइंट कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट आउटसाइड, नेक्स्ट पॉइंट इनसाइड एंड ऑन सरफेस ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स कंसीडर करें और ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, देन एक पॉइंट रेफरेंस के लिए मैं सरफेस के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता है स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये इनसाइड द स्फेयर के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इनसाइड द स्फेयर, यहाँ पे इसलिए मैंने स्फेयर भी ड्रॉ किया जिससे आपको पता चले कि ये पॉइंट स्फेयर के अंदर तक के इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। नाउ आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर एक बार रिजल्ट भी आपको जरा दिखा दूं मैं। आउटसाइड द स्फेयर केस 1 था और यहाँ हमें क्या मिला था? ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? हाइपरबोला जैसा दिखेगा। ये तो है सरफेस, एंड इसके बाद आउटसाइड द स्फेयर के लिए ग्राफ विल लुक लाइक हाइपरबोला। और यहाँ पे इस ग्राफ में आप बहुत ही क्लियर ये बात नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ऑन सरफेस। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और ये कितनी होगी हमने कैलकुलेट भी कर रखा है। इन केस 2 ऑन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड वाज के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे at this point electric field is equal to k q upon कैपिटल आर स्क्वायर। ग्राफ में भी ये बात मेंशन कर देता हूँ। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, एंड आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर दिखता है कि एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो दिस इज ग्राफ E versus R for solid non-conducting uniformly charged sphere। यहाँ पे एक और बात आपको पता होनी चाहिए, अगर कभी क्वेश्चन में सिर्फ स्फेयर बोला, न सॉलिड न हॉलो, तो स्फेयर बोलने का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है सॉलिड स्फेयर। स्फेयर बोले तो सॉलिड स्फेयर।